नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे युद्ध को खत्म करने तथा विश्व शांति को स्थापित करने में सहायता करेगा। साथ ही हम इस्लाम धर्म में फैली अनेक अंधविश्वास और पाखंडवाद से भरी कल्पित कथाओं और धारणाओं से पर्दा हटाकर इस्लाम धर्म की कई गुत्थियों को सुलझाएंगे। वैश्विक मंदी और कोरोना महामारी के इस दोहरी मार से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। दिन प्रतिदिन हजारों लाखों की तादाद में लोगों की जानें जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर अब विश्व में तीसरे युद्ध की आहट भी सुनाई देने लगी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जारी भीषण युद्ध की। इस युद्ध से तो यह साफ है कि आज विश्व भर के राजनेता अपने निजी फायदे के लिए देश हित व जनहित के कार्य करने की बजाय देश में अशांति फैलाकर देश को बर्बाद करने की तादाद पर हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हम प्रकाश डालेंगे। आखिर युद्ध करने की प्रेरणा कहां से मिलती है? क्या युद्ध ही सभी परेशानियों का समाधान है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस बार हमारी टीम ने विशेष अध्ययन कर आपके लिए इन सभी प्रश्नों का जवाब ढूंढा है। साथ ही इस बार इस्लाम धर्म में फैली अनेक भ्रांतियों व खूबियों को समाज के सामने पेश कर ऐसे न्यूज की टीम आपके सामने सच्चे अल्लाह की सच्ची इबादत का तरीका बताएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम खबरों की खबर का सच, जो आप जानना चाहते हैं। तीसरे विश्व युद्ध की आहट से पूरे विश्व में हलचल पैदा हो चुकी है। दुनिया भर के सैन्य बल अलर्ट हैं। कब कौन सा देश किस पर अंगारे बरसाने लगे, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। दुनिया को अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए हर कोई इस दौड़ में शामिल हो चुका है। धरती को सैकड़ों बार तहस नहस कर देने वाली मिसाइलें मुंह बाए खड़ी हैं। हर परमाणु संपन्न देश युद्ध करने पर आमादा है। पैसे और सीमा को बढ़ाने की लालसा मानवता को मिटाने पर तुली हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तीसरे विश्व युद्ध की, जो कि वर्तमान समय में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहा है। या यूं कह लीजिए कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। वहीं भारत और चीन के बीच शीत युद्ध का दौर जारी है। आज जब पूरा विश्व एक आर्थिक संकट के दौर से जूझ रहा है, तो विश्व भर के चिकित्सा विभाग विवश नजर आ रहे हैं। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में विश्व के नकारात्मक विचारों वाले राजनेता युद्ध नामक विध्वंसक करवाकर मानवता का हनन कर रहे हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे युद्ध की वजह क्या है। दरअसल दक्षिण पूर्वी यूरोप में पड़ने वाले कॉकेसस के पहाड़ी इलाकों को अजरबैजान अपना कहता है। हालांकि 1994 के बाद से इस पर आर्मेनिया का कब्जा है। 80 के दशक के अंत से 90 के दशक के मध्य तक यहाँ दोनों देशों में युद्ध हुआ था। इस दौरान 30,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 10,000 से अधिक विस्थापित हुए थे। भौगोलिक और रणनीतिक तौर पर अहम होने के कारण भी ये विवाद जटिल हो गया है। सदियों से मुसलमान और ईसाई ताकतें इन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती रही हैं। ताजा आंकड़ों की माने तो अभी दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध में लगभग हजारों लोग मारे जा चुके हैं। विश्व भर में युद्ध प्राचीन काल से ही चलते आए हैं, चाहे वो रामायण का युद्ध हो या महाभारत का, या 20वीं सदी के प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि युद्ध में अपार जान माल की हानि होती है। आइए एक नजर डालते हैं युद्ध से होने वाली हानियों के ऊपर। दर्शकों, विचार कीजिए, पहले और दूसरे विश्व युद्ध से लेकर अमेरिका और जापान के युद्ध तक, यानी कि 1962 में भारत और चीन के युद्ध से लेकर 1971 में बांग्लादेश की आजादी के युद्ध तक, युद्ध में केवल इंसान और इंसानियत का शोषण ही होता आया है। युद्ध में लाखों नाबालिग लड़कियों का शोषण होता है, लाखों स्त्रियां विधवा होती हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती है और पूरा देश, पूरी दुनिया की व्यवस्था 50 से 100 वर्षों तक पीछे चली जाती है। उदाहरण के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के दुष्परिणामों को देखिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि संसार में नकारात्मक और सकारात्मक ऐसी दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। नकारात्मक शक्तियाँ इंसान को खराबकारी है, जैसे कि चोरी, ठगी, बलात्कार, लड़ाई झगड़े और युद्ध करने और करवाने की प्रेरणा करती हैं। वहीं सकारात्मक शक्ति शांति, अमन, समझौता व भक्ति की प्रेरणा करती हैं। यही कारण है कि कुछ स्थान पर हमें अच्छा नहीं लगता और कुछ जगह और लोगों के पास जाने मात्र से ही हमें सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगती है। इतिहास गवाह है कि ज्यादातर युद्ध सीमाओं के मामले में होते हैं। राजा अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए युद्ध करते हैं और करवाते हैं।
महाभारत के युद्ध में तो राज्य को लेकर एक ही परिवार के सदस्य आपस में कटकर मर गए, और अभी वर्तमान समय में भी भारत और पाकिस्तान व भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है। आखिर जमीन पर कब्जा करने या फिर ये कहें कि जमीन हड़पने के लिए सैकड़ों लोगों का रक्त बहाना कहां तक जायज है। और अब तो जिस तरह के युद्ध होते हैं उसमें लाखों करोड़ों लोगों की जान चली जाती है। क्या आपने नागरिकों की सुरक्षा से बढ़कर एक देश के राजा के लिए कुछ होता है? ऐसी न्यूज की पड़ताल में हमने ये सब पाया कि देश के भ्रष्ट नेता अपने स्वार्थवश अपना वर्चस्व कायम करने के लिए विध्वंस करते हैं और करवाते हैं। युद्ध करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि युद्ध से भारी संख्या में जनहानि होती है, जो देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। हम सब एक परमात्मा की संतान हैं। क्या हमारा आपस में लड़ना मरना सही है? अध्यात्म हमें बताता है कि किसी भी प्रकार की हिंसा करना गलत है। सत्य और अहिंसा ही धर्म का मूल रूप होता है। विश्व भर में अमन और वैश्विक शांति केवल तत्व ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। तत्व ज्ञान ही इस संसार की हर समस्या का हल है। आज वर्तमान में केवल तत्व ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। अब आपके मन में कुछ प्रश्न आ रहे होंगे कि आखिर क्या है तत्व ज्ञान और आखिर इससे युद्ध को कैसे टाला जा सकता है? यकीन मानिए जवाब बहुत ही सरल है। जैसे भारतीय नागरिकों को देश में शांति व अमन कायम करने के लिए भारत के संविधान का ज्ञान होना व उस ज्ञान पर अमल करना अनिवार्य है, इसी प्रकार मानव को चाहिए कि परमात्मा के संविधान रूपी 5वें वेद, जिसे सूक्ष्म वेद भी कहते हैं, जिसमें तत्व ज्ञान रूपी सार छिपा है, उसको जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अमृत वचनों के द्वारा समझें और उस पर अमल करें। खैर 100 बातों की एक बात ये है कि आध्यात्मिक झुकाव के बिना विश्व में पूर्णतः शांति और अमन कायम नहीं हो सकता। और अब बात करते हैं विश्व के दूसरे सबसे बड़े धर्म इस्लाम की, जिसके अनुयायी विश्व के कोने कोने में फैले हुए हैं। किसी भी धर्म को समझने के लिए हमें उनके अनुयायियों को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर अनुयायी स्वयं नहीं जानते कि उनका धर्म और विश्वास किन विषयों पर बात करता है। किसी भी धर्म के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उनकी धार्मिक पुस्तकों को समझें, और इसीलिए यदि हम इस्लाम धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को समझने की जगह इस्लामिक धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। और इसीलिए ऐसे न्यूज की टीम ने भी कुछ ऐसा ही किया। हमारी टीम ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों द्वारा इस्लाम धर्म के सभी ग्रंथों की जांच पड़ताल की, और अंत में जो पाया उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो आइए अब हम मिलकर इस्लाम धर्म और उनकी मान्यताओं पर एक नजर डालते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम के अनुसार अल्लाह यानी कि ईश्वर कौन है। साथ ही हम जानेंगे कि इस्लाम धर्म में कितनी गलत भ्रांतियां भी फैली हुई है। पहले नंबर पर हम उस गलत धारणा पर चर्चा करेंगे जिसमें हमारे मुसलमान भाई बहन बड़े गर्व के साथ सबको कहते फिरते हैं कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह अकबर यानी कि पूर्ण परमात्मा है। मुसलमान धर्म के लोग ला इलाहा इल्लल्लाह का उच्चारण करते हुए अल्लाह का स्मरण करते हैं, जिसका अर्थ है कि एक अल्लाह के सिवा और कोई देवता नहीं। वे ये भी कहते हैं कि अल्लाह अकबर का अर्थ है ईश्वर बड़ा है। मुस्लिम भाइयों ने कुरान शरीफ को ठीक से समझे बिना ही यह निष्कर्ष निकाल लिया कि कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह है, जबकि कुरान शरीफ में स्पष्ट है कि कुरान का ज्ञानदाता शैतान है, जिसे इस्लाम धर्म में जबरीली देवता कहा जाता है। कुरान का ज्ञानदाता कुरान में तत्व ज्ञान की जानकारी किसी बाखबर इल्म वाले से पूछने को कह रहा है। बाखबर का अर्थ है एक तत्वदर्शी संत, यानी कि असली ज्ञान से युक्त संत जिसके पास पूर्ण ज्ञान हो। ऐसा ज्ञान पूरे विश्व में केवल बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है। हम सबका रचनहार और हमारी पूजा का एकमात्र असली अधिकारी व सर्वशक्तिमान अल्लाह अकबर है। तो आइए अब हम मुसलमान धर्म की पाक पुस्तकों से सबूतों की जांच करते हैं और पता करते हैं कि आखिर कौन है अल्लाह अकबर। कुरान शरीफ की इन चंद आयतों का अध्ययन करने से इस्लाम धर्म में अल्लाह को बेचून यानी कि निराकार मानने की भ्रांति भी गलत साबित हो जाती है। पवित्र कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 की आयत 52 से 59 में उस अल्लाह अकबर का नाम व उसके पाने का तरीका बताया है। उसमें लिखा है कि उस अल्लाह अकबर ने 6 दिन
दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जावे राजा, यानी कि अल्लाह अकबर साकार है, उसका मनुष्य दृश्य आकार है, तभी तो वे जाकर तख्त पर विराजे। और आइए अब बात करते हैं मुस्लिम धर्म के उन पाखंडी मुल्ला काजियों की जो मासूम बेजुबान जानवरों के कत्ल को अल्लाह को खुश करने का हवाला बताकर लाखों लोगों से घोर अपराध करवाते हैं। मुस्लिम धर्म में कुर्बानी और मांस खाने का आदेश अल्लाह अकबर का नहीं है। पवित्र बाइबल, तौरात, इंजिल, जबूर और कुरान शरीफ का ज्ञान भी इस काल ब्रह्म ने दिया है। यह काल ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसे मुसलमान निराकार अल्लाह कहते हैं। इस काल ब्रह्म ने कुरान शरीफ उर्फ कुरान मस्जिद का ज्ञान जिब्रील नामक फरिश्ते के माध्यम से हजरत मोहम्मद जी को दिया। दाऊद पर पवित्र पुस्तक जबूर का अवतरण हुआ, मूसा जी पर पवित्र पुस्तक तौरात का अवतरण हुआ और इसी तरह ईसा जी पर पवित्र पुस्तक इंजिल का अवतरण भी इस काल ब्रह्म द्वारा ही किया गया। पवित्र बाइबल के जेनेसिस 1:29 में भगवान ने मनुष्यों को शाकाहारी रहने का आदेश दिया है और साथ ही कुरान शरीफ से पहले आने वाली 4 आसमानी किताबों में कहीं पर भी मांस खाने व कुर्बानी देने का जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि चींटी से लेकर हाथी तक सभी उस अल्लाह की ही संतानें हैं। भला अल्लाह अपनी एक संतान को अपनी दूसरी संतान की कुर्बानी देने व उसका गोश्त खाने को क्यों कहेगा? यहाँ तक कि हजरत मोहम्मद साहिब जी की जीवनी में भी लिखा है कि उन्होंने कभी मांस नहीं खाया और कभी कुर्बानी भी नहीं दी, ना ही उनके 1,80,000 अनुयायियों से कभी ये क्रिया करवाई। और इसी तरह इस विषय में संत गरीबदास जी महाराज जी भी कहते हैं, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करते चलाया। अर्ज कुरज पर अल्लाह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। पवित्र कुरान शरीफ की सूरत फुरकान 25 की आयत 52 से 59 में लिखा है कि अल्लाह अकबर ने 6 दिन में सृष्टि रचकर अपना विधान बनाकर 7वें दिन तख्त पर जावे राजा। उसके बाद जितने भी आदेश दिए गए वह उस अल्लाह अकबर के नहीं है, वह किसी और ही शैतान फरिश्ते के हैं। मुस्लिम धर्म के लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, जबकि उनके धर्म ग्रंथ पुनर्जन्म पर गवाही देते हैं। मुस्लिम लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, वे मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता। वे कहते हैं कि एक बार जब आप पैदा होते हैं तो जिस तरह से आपकी मृत्यु का निर्णय ईश्वर द्वारा किया जाता है वैसा ही होता है। आपको कब्र में दफन कर दिया जाएगा और कयामत के दिन जब पूरी दुनिया का विनाश होगा, कोई पृथ्वी नहीं होगी, जब सभी चीजों का विघटन होगा और कोई आकाश नहीं होगा, तो आप सभी को उन कब्रों से निकाल लिया जाएगा और आपको जीवित कर दिया जाएगा। इसमें अनुयायियों की गलती नहीं है, बल्कि मुस्लिम धर्म के उन काजियों की गलती है जो इन पवित्र ग्रंथों के रहस्य को समझ ही नहीं पाए। सूरह अल अनबिया 21:104 में कुरान शरीफ पृष्ठ करता है कि भगवान ने जिस प्रकार निर्माण किया था उसे वे ही समेट लेंगे और फिर उसे वे निश्चित रूप से फिर से बनाएंगे, जैसे उन्होंने शुरुआत में किया था फिर से वही करेंगे। साथ ही सूरह मुल्क की 67 में आयत 1 से 2 में स्पष्ट लिखा है कि अल्लाह ने जन्म और मृत्यु को बनाया है, यानी कि पुनर्जन्म सबका होता है। मुस्लिम धर्म के सदग्रंथ बताते हैं कि भगवान एक से अधिक है, जिन्हें देवी देवता या फरिश्ता कहा जाता है। इस्लाम का सबसे विश्वसनीय धार्मिक पवित्र ग्रंथ है पवित्र कुरान शरीफ और मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह केवल वह ईश्वर, वह खुदा है जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया है। लेकिन सबूत साबित करते हैं कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह ताला नहीं है, वह किसी अन्य भगवान के बारे में उल्लेख कर रहे हैं जिसकी जानकारी कोई बाखबर इल्म वाला तत्वदर्शी संत ही प्रदान करेंगे। अल्लाह अकबर का नाम कबीर है। पवित्र कुरान शरीफ की सूरत फुरकान 25 की आयत 52 में अल्लाह अकबर का नाम स्पष्ट रूप से लिखा है। उसमें लिखा है कि उस अल्लाह अकबर का नाम कबीर है। फला तुति'ल काफिरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। तो अब सवाल उठेगा कि इंटरनेट पर लाखों धर्मगुरुओं के प्रवचनों में हमने तो आज तक ऐसा ज्ञान कभी सुना ही नहीं। तो ऐसे न्यूज अपना तर्क रखता है कि कुरान शरीफ के मुताबिक उस अल्लाह अकबर की जानकारी सिर्फ बाखबर के पास ही होती है और वह बाखबर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं, जिन्होंने मुस्लिम धर्म के सुप्रसिद्ध प्रवक्ता जाकिर नायक को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित कर उन्हें ज्ञान चर्चा में परास्त कर उनका पर्दाफाश किया है। जो चीज गलत
है वो गलत ही होती है, चाहे फिर उसे करोड़ों लोगों द्वारा ही क्यों ना अपनाया जाए। ऐसे न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में ये पाया गया कि इस्लाम धर्म में असली अल्लाह की वास्तविक जानकारी किसी को भी नहीं। विश्व प्रसिद्ध संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है कि अल्लाह की सच्ची इबादत व उसका तरीका पूरे विश्व में केवल उनके ही पास है। इसीलिए इस वीडियो को देखने वाले हमारे सभी मुस्लिम भाई बहनों से प्रार्थना है कि वे इस वीडियो को हर मुसलमान तक पहुंचाएं और बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना कल्याण करवाएं। आज हमने विशेष पड़ताल में वैश्विक और आध्यात्मिक मुद्दे पर विस्तार से बात की। अब शुरुआत करते हैं स्पेशल वीकली बुलेटिन। मणिपुर और नागालैंड के पूर्व राज्यपाल अश्विनी कुमार ने की आत्महत्या। हिमाचल के डीजीपी और सीबीआई के निदेशक भी रह चुके थे अश्विनी कुमार। ड्रग मामले में ठीक 30 दिन बाद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दी जमानत। अब एक्ट्रेस को 1 लाख रुपए जमानत के तौर पर देने होंगे, तो वहीं 10 दिन तक रोज पुलिस स्टेशन पर लगानी होगी हाजिरी। यूपी के हाथरस में हुई एक और घिनौनी घटना। 6 साल की रेप पीड़ित बच्ची की 20 दिन के बाद दिल्ली में हुई मौत। मौसी के लड़के ने नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म, जिसके बाद परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनलों पर पैसे देकर टीआरपी बढ़ाने का लगाया आरोप। वहीं रिपब्लिक टीवी ने सारे आरोपों को खारिज करते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने की घोषणा। अब रिपब्लिक टीवी के सीईओ अर्नब गोस्वामी पर महाराष्ट्र विधानसभा करेगी कार्रवाई। अब यात्रियों को ट्रेन की प्लेटफार्म छोड़ने से 5 मिनट पहले तक मिल सकेंगी बर्थ खाली रहने पर अब 5 से 10% यानी कि लगभग 120 से अधिक यात्रियों को प्रति ट्रेन इस सुविधा का फायदा मिल सकेगा। रेलवे ने 10 अक्टूबर से यात्रियों को यह सुविधा प्रदान करने का किया ऐलान। केरल के कन्नूर हवाई अड्डे पर एआईयू ने दुबई से आ रहे एक यात्री से 31.21 लाख रुपए का सोना किया जब्त। 615 ग्राम सोने के साथ यात्री के पकड़े जाने पर यात्री को किया गया गिरफ्तार। कोरोना काल में दिल्ली के एक ढाबे पर ग्राहक घटे तो छलके बुजुर्ग होटल मालिक के आंसू। वायरल वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स और आप विधायक ने होटल मालिक को किया सपोर्ट, जिसके बाद दिल्ली के लोग भारी संख्या में ढाबे पर मटर पनीर खाने के लिए पहुंच गए। एनआईए ने बेंगलोर में 14 सदस्य आईएस मॉड्यूल का किया भांडाफोड़, जिसके बाद अहमद अब्दुल कैडर और इरफान नासिर नामक 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आज सरकार के झूठे वादों का हुआ पर्दाफाश। मोदी सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सरकार को इस साल बनाने थे 61,50,000 घर, जिसमें से अभी तक केवल 2,880 घर ही बना पाई है सरकार, जो कि टारगेट का केवल 0.06% ही है। उत्तराखंड के मैसूरी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की एक बस के नियंत्रण खो देने पर एक घर की छत पर जा पहुंची बस। हालांकि बस में यात्रा कर रहे सभी जवानों को सुरक्षित बचा लिया गया है। बिहार के गोपालगंज में शराब के नशे में धुत एक शख्स ने सबको काट डालूंगा ऐसा कहकर 5 महिलाओं को मारे चाकू, जिसके बाद खुद की गर्दन काटकर कर ली आत्महत्या। इतना सब देखने के बाद भी आखिर क्यों सरकार देश में नशीले पदार्थों पर रोक नहीं लगाती? गुजरात को महात्मा गांधी की जन्मभूमि जानकर केवल एक राज्य में शराब का प्रतिबंध लगाया हुआ है। यदि देखा जाए तो पूरा देश महात्माओं की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है। क्या इस हिसाब से पूरे देश में सरकार को नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध नहीं लगा देना चाहिए? एक स्टडी के मुताबिक मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होना ठीक होने की गारंटी नहीं। रिपोर्ट पलटने के बाद भी मरीजों को ठीक होने में लग रहा है वक्त। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 70 लाख के पार। अभी देश में है कुल 9 लाख से भी ज्यादा एक्टिव केसेस। यूएई ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, अपने देश की जनसंख्या से ज्यादा किए कोरोना टेस्ट। 9.6 मिलियन आबादी वाले इस देश ने किए 10 मिलियन से भी अधिक कोरोना टेस्ट। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार। अहमदाबाद और साबरमती स्टेशनों के निर्माण के लिए आमंत्रित की गई बोली। 5G टेक्नोलॉजी और सूचना तकनीकी पर भारत और जापान के बीच हुआ एक अहम समझौता। अब 5G टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम कर सकेंगे दोनों देश। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हुआ निधन। बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर दी जानकारी। मंत्री के निधन पर पीएम मोदी ने कहा, आज हमने एक मजबूत सहयोगी को खो दिया। आज की खबरों की खबर में बस इतना ही। अब अगले रविवार नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। आप बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ, सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।